हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई थिंक छुट्टियां आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो छुट्टियों को। खूब मौज मस्ती कर रहे हो। आपके स्कूल के रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो चुके थे, तो आपकी छुट्टियां अच्छे से चल रही हैं। लेकिन छुट्टियों में देखो, छुट्टियां हमारी साथ में चलती रहेंगी, लेकिन हमने एक काम किया था ना कि हमें छुट्टियों के साथ साथ हमें पढ़ाई करनी है। रोज़ घंटा 2 घंटे दिन में हमें 1 से 2 घंटे तक हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कैसे, जैसे आपको रेगुलर आपको स्कूल में होमवर्क डालते थे ना, उसी तरीके से आपको यहाँ भी रोज़ होमवर्क मिलेगा, जिसमें आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं मिलेगा। बस घंटे से 2 घंटे तक आप कर सकते हो आराम में, बाकी पूरे दिन खेलो, बस मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए आज हमारा छुट्टियों का पहला दिन है, तो एंजॉय कर रहे हो। अगर पहले दिन की पहली क्लास है, तो अगर आपने अब तक चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के इस होमवर्क को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले अपनी डायरी निकालिए जिसमें आपको होमवर्क नोट करना है। जिसमें आपको स्कूल की डायरी है ना, उसमें उसमें आज की डेट लगाइए 17/5/2024। अच्छे तरीके से आराम से धीरे धीरे बिल्कुल मैं आपको बोल के लिखाऊंगा। अच्छे तरीके से आप अपना होमवर्क नोट कीजिए और फिर होमवर्क कीजिए और फिर खेलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आज हमारा डे फर्स्ट है, 17/5/2024 का आप अपने होमवर्क लगवाइए। उसमें देखिए, सबसे पहले ये क्लास सेकंड के लिए है। क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए आपको क्या क्या ग्रेड है, पूरी वर्णमाला लिखनी है। जिस तरीके से साफ साफ अक्षर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आपके सामने लिखे हुए ना, उसी तरीके से एकदम साफ साफ अक्षर देख देख के लिख लीजिए। अगर आपका वीडियो आगे निकल गया है तो आप इस वीडियो को यहाँ रोकिए, अपनी हिंदी की नोटबुक निकालिए, अच्छे तरीके से इसको देख देख के लिखिए। आपको एक लाइन ऊपर लिखनी है, उसके बाद 2 लाइन खाली छोड़नी है, फिर एक लाइन लिखनी है, फिर 2 लाइन खाली छोड़नी है। इसी तरीके से सारी की सारी लाइन लिखनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले ये वाली लाइन लिखी, ओके, सबसे पहले आपने ये वाली लाइन लिखी। अब इस वाली लाइन को आपने लिख लिया पहली लाइन में ऊपर, ऐसे का जैसे मैंने लिख रखा है उसी तरीके से लिखिए। उसके बाद नीचे की 2 या 3 लाइन खाली छोड़िए, क्योंकि हमें उसकी नकल भी जमानी है। ओके, ठीक है। पहली और दूसरी क्लास, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड, आपने ये लाइन लिखी, यहाँ तक ही लिखनी है आपने, क ख ग घ अड़े तक। ओके, फिर दूसरी लाइन च छ ज ज ये वाली, दूसरी लाइन लिखो, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, फिर ऐसे 2 लाइन खाली छोड़ो, फिर लाइन लिखो, फिर 2 लाइन खाली छोड़ो, फिर लाइन लिखो। क्या क्या डालोगे? क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए हिंदी का होमवर्क। क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए ही ये भी होमवर्क है, आपको ए आ ई भी लिखने हैं। यानी क्लास फर्स्ट और सेकंड को क कबूतर से लेकर के ग ज्ञानी तक लिखने हैं और ए अनार से लेकर के है खाली तक भी लिखने हैं आपको। ये क्लास फर्स्ट और सेकंड का हिंदी में होमवर्क है, पहली और दूसरी क्लास का हिंदी सब्जेक्ट का होमवर्क। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अगली क्लास। अब क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपको यहां से देख करके ये पूरी अल्फाबेट्स जो है ना, छोटी और बड़ी, स्मॉल और बिग, दोनों अल्फाबेट हैं, दोनों एबीसीडी, बड़ी और छोटी एबीसीडी, यहाँ जैसे मैंने लिख रखी है। ये कौन कौन सी क्लास करेंगी? फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक की क्लास इसी को देख कर लिखेंगे। आपकी इंग्लिश वाली नोटबुक लीजिए, उसमें एक बार इसको लिख लीजिए जैसे मैंने लिख रखा है सेम। उसके बाद इसी की आपको 4 बार नीचे उनकी कॉपी जमानी है, 4 बार उनको देख करके वापस आपको लिखना है। जैसा आपने लिखा, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, जिस तरीके जैसे इसमें घुमा के लिखा हो उसी तरीके के लिखने की, क्योंकि मैम अब कर्सिव राइटिंग सीखनी है। ओके, तो पहली से 5वीं तक के बच्चे नोट करेंगे इंग्लिश की नोटबुक में, पहली से 5वीं तक के बच्चे इस होमवर्क को नोट करेंगे, जिसमें आपको ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इनको देख करके आप एज इट इज अपनी नोटबुक में लिखोगे और फिर उसके बाद इसकी 4 बार एज इट इज कॉपी करोगे। 4 बार इसको वापस इसको रिपीट करना है। पहली से 5वीं को इंग्लिश में मिल गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये स्मॉल है अल्फाबेट, ये क्लास अपने आपने वैसे भी लिख लिया ऊपर। ये फोर्थ और फिफ्थ को करना है, थर्ड भी कर सकती है। क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को यहाँ से अगर वहाँ आपको स्मॉल अल्फाबेट्स लिख दी तो यहाँ से आप देख सकते हो। हालांकि पीछे वाले पेज में हमने देख लिया सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये करना है क्लास फर्स्ट और सेकंड को। क्लास फर्स्ट और सेकंड को यहाँ से देख करके ये राइटिंग आपको एज इट इज आपकी नोटबुक में नोट करनी है। जैसे आपकी बुक है ना, उस बुक में, आपकी जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक में ऐसे के ऐसे देख करके यहाँ से आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। इंग्लिश में हो गया,
मैथ्स में हो गया, सॉरी इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया। अब चलते मैथ्स में। ये क्लास फर्स्ट को करना है। यही इनको, ये आप अपने बड़े बहन भाई है ना, उनकी हेल्प से आप कर सकते हो। इनको आपको जोड़ना है और जोड़ करके आपको यहाँ लिखना है कि ये कितने हैं, ये कितने, इन दोनों को जोड़ो, गिनो, गिन करके इनको जोड़ो और जोड़ करके यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, फिर इन दोनों को आप गिनो, ये कितने हैं, ये कितने, दोनों को गिनो, फिर आप जोड़ो और फिर आपको वापस यहाँ पे लिखना है। ये क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का होमवर्क है। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का होमवर्क ये है। ठीक है, आगे चलते। उसके बाद क्लास आपको थर्ड, ये भी क्लास आपको, ये क्लास थर्ड का होमवर्क है। क्लास थर्ड को ये ऐड करने हैं। ये सारे के सारे जोड़ हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इनको आपको करना है क्लास थर्ड को। ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में, यहाँ से देख करके सारे उतार लीजिए। वीडियो को यहाँ पे रोक लें और रोक करके इनको देख देख के सारे अपनी कॉपी में उतार लें। कल इनका अपन जवाब देखेंगे। ओके, आगे चलते। ये क्लास फोर्थ को करना है। यहाँ वीडियो रोकें, रोक करके ये जोड़ सारे के सारे अपनी नोटबुक में नोट कर लो, अपनी नोटबुक में उतार लो, इनको एज इट इज उतार लो। क्लास थर्ड वाले भी इनको कर सकते हैं। फोर्थ के लिए है, करना चाहो तो थर्ड और फिफ्थ भी इसको कर सकती है। यानी जितने ही मैंने जोड़ दिए हैं उनको आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास भी इनको कर सकती है। उसके बाद ये वाले हैं, ये वैसे क्लास फिफ्थ के लिए हैं, लेकिन इसको क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ तक के बच्चे कर सकते हैं। 1 से 8 तक के बच्चे इसको कर सकते हैं आराम से। 4 डिजिट एडिक्शन है। ये आपका मैथ्स का होमवर्क हो गया। अब आपका हिंदी में बच गया। हिंदी में क्लास फर्स्ट और सेकंड को मिल गया। क्लास थर्ड को क्या करना है? क्लास थर्ड को आज आपको लिखना है पूरे ए अनार से लेकर के एह खाली तक और कै कबूतर से लेकर के गे ज्ञानी तक, पूरे आपको एकदम जमा जमा के अच्छी अच्छी साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। क्लास फोर्थ को क्या लिखना है? क्लास फोर्थ को आपको करना है बारखड़ी। क्लास फोर्थ को लिखनी है पूरी बारखड़ी, अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में जमा जमा के बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लिखना है। और क्लास फिफ्थ को क्या करना है? क्लास फिफ्थ को करने हैं 2 पेज नकल पढ़ करके, 2 पेज नकल करनी है। पहले आप उस पाठ को पढ़िए फिर उसकी नकल कीजिए। ये पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा होमवर्क ऐसे बता रहा हूँ। रेगुलर आपकी कल से फिर धीरे धीरे आप जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग हो जाएंगे ना, फिर मैथ में आपकी प्रश्नावली शुरू हो जाएंगी, हिंदी में आपके चैप्टर शुरू हो जाएंगे, इंग्लिश में आपकी जो बुक रीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, होमवर्क मिल गया सभी बच्चों को? आज का होमवर्क आपको, अब कल नेक्स्ट क्लास जब आएगी ना, कल कब आएगी? वही वापस 8 बजे आएगी। उससे पहले पहले आज का होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। इस होमवर्क को कंप्लीट करोगे, कल मैं आपका चेक करूंगा। अब सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस कहाँ लगाओगे? ये आपका जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे आपको मैंने बताया था कमेंट वाला, एक तो ऐसे लाइक का निशान होता है, एक जैसे अंगूठे का निशान है, इस शेप में एक अंगूठे का निशान बना हुआ है, उस अंगूठे के निशान पे आप क्लिक कर दीजिए। पहले तो कर दिया। उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट वाला ऐसे डब्बा सा बना हो, उस डब्बे में जाइए और सारे बच्चे अपना अपना नाम लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आज इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट हुआ है। जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं हुआ उसकी कंप्लेन उसके घर पे जाएगी, उसके गार्जियंस को मैं कॉल करूंगा कि ये बच्चा आज क्लास में कैसे नहीं आया। अगर आपके गार्जियन आपको फ़ोन नहीं दे रहे हैं तो आप मेरे से बातें करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 17 तारीख का गर्मियों की छुट्टियों का पहले दिन का पहला होमवर्क है, इसीलिए इसको थोड़ा इसी तरीके से मैंने दिया है, ताकि आपको होमवर्क इसलिए मिल रहा है कि आप पूरी छुट्टियों में पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी मौज मस्ती करें, थोड़ी बहुत आप पढ़ाई साथ में करते रहें। ठीक है, अब कल हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उससे पहले आपका होमवर्क चेक होगा, तो अपना होमवर्क मुझे कल आप दिखाना। क्लास वाइज क्लास में चेक करूंगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, और उसके बाद आगे वाले दिन का आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, थैंक यू।